जितने भी ग्रंथों में मिल जाएंगी, महापुरुषों की वाणियों में मिल जाएंगी। ये तो जो जरूरी चीज है, चाहे भाषा बदल जाएगी, बातें वही मिलेंगी। क्योंकि इन चीजों को जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं उसमें जोड़ देंगे तब तक हमें लाभ नहीं होता। तो उसने बेचारी ने समझाया कि ये करना चाहिए, अगर ऐसा करता तो तुझे सत्संग का लाभ मिलता, तुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुझे नींद क्यों आई कि तुझे तेरी एक तो रुचि नहीं थी। अगर तू अब सत्संग सुनने वाले तो क्या समझेंगे, मुझे आगे जगह मिल जाए या ऐसी जगह मिल जाए जहां से गुरु का रूप नजर आए। तो उसने बेचारी ने समझाई, बोला अच्छा कल चलूंगा ना, कल ठीक ठाक रहूंगा। अगले दिन वो फिर लेके गई, बोला कि चल। तो उस दिन गाड़ी के नीचे नहीं, सबसे पीछे जाके दीवार का कड़ लगा के बैठ गया कि बोला कि आज नींद नहीं आएगी, यहाँ बैठता हूँ। जब आदत ही नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद में उसको भूल पड़ गई। वो मीठे मीठे वचन आए, कर्म करते हैं जीव के सत्संगों में, आंख तो मिचनी शुरू हो जाती है सबकी, क्योंकि मन की वृत्ति जब एकाग्र होती है। लेकिन संसारियों की आंख मिचती है तो काल का पहरा होता है, जब भक्तों की आंख मिचती है तो अंदर में वो नूरी गुरु रूप नजर आता है। लेकिन वो बाहर के वचन भी सुनते हैं, देखने वालों के लिए सोए रहते हैं, उनको नींद नहीं होती, मगर उनकी मस्ती की हालत होती है। वो संसारी लोगों की नींद होती है, बल्कि बैठे बैठे उनका तो खर्राटा भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसे होंगे, देखोगे वो बैठे के बैठे भी रहेंगे, आंख भी उनकी बंद होंगी, नजर भी यूं आएंगे कि सो गया। लेकिन उनसे अगर पूछोगे तो उनके साथ ये हो, क्यों मेरे साथ ऐसी घटती थी बात। कई बार जब सत्संगों में लगातार ऐसा हो जाता ना, क्यों शब्द भी गाना पड़ता, सफर भी करना पड़ता, स्कूल में भी जाना पड़ता, आराम का समय कई बार नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है कि जब सत्संग सुनता तो नींद आ जाती। सत्संग करते करते बीच में फिर महाराज जी जब बोलते थे तो बोलते ही वो सीधी वही लाइन बोलता था जो शब्द की बोलनी होती थी। तो मुझे इसलिए पता इस बात का। तो अगले दिन कहने लगी कि घबरा, आज मैं पूरा ध्यान से बैठूंगा, बोला कि ध्यान भी पंडित जी की चेहरे पे रखूंगा, कान भी मैं वचनों में रखूंगा, और जो जो बात बताएगा दिल में रख के लेके आऊंगा, तेरे को सारी बता दूंगा। बोला चलो ठीक है। अगले दिन गई, वो भी गया। जाने के बाद में सबसे पीछे दीवार के कड़ लगा के आराम से बैठ गया। थोड़ी देर उसने सुने, और थोड़ी देर सुनने के बाद में उसके तो वही पुरानी आदत पड़ी हुई थी, उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई गर्दन टेढ़ी होगी, मुंह भी फट गया उसका। थोड़ा अलग सा था, लोगों से कथा चल रही थी, कुत्ता आया और कुत्ते की बुरी आदत होती है, उसने पेशाब कर दिया। मूंछ थी, मूंछों में भी पेशाब अटक गया, कुछ उसके मुंह पे गिरा। जब कथा की छुट्टी हुई, उठते उसने मुंह पर हाथ फेरा, वो जीभ भी लगी तो खट्टा खट्टा लगा। लोग बोले जब सत्संग की छुट्टी हुई कि आज तो बड़ा अमृत बरसा। वो कहने लगा अमृत का, अमृत तो खट्टा है। वो उसकी घरवाली समझ गई कोई कुत्ता पेशाब कर गया, आज फिर सो गया ये। बोले सो तो नहीं गया था। बोला थोड़ी आंख लखी थी। बोला कि कुत्ते ने पेशाब किया तेरे ऊपर। तो इसलिए जो भागहीन, कर्महीन और जो ऐसे लोग होते हैं, वो लोग वहां जाके भी फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनसे फायदा उठाया नहीं जाता। उनके कर्म और भाग संतों से बदला जा सकता है। ये ना सोचना, कहने को तो ये कह दी कि लिखा लेख मिटता नहीं है, फिर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लिखा लेख नहीं मिटता, लेकिन मिटता है। संत पलटू साहब कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। कैसे पलट देते हैं? इस तरह से पलट देते हैं जैसे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था अहिल्या को, अपनी पत्नी को, जब चंद्रमा धोखे से उसके घर आ गया। और घर आने की बात भी क्या थी कि एक दिन नारद जी चले गए इंद्रलोक में, तो इंद्र देवता बैठे हुए हैं, अप्सराएं नाच कर रही हैं, और उनके नाच को देख के, अप्सराओं को देख के नारद कहने लगे इंद्र क्या तू इन अप्सराओं को देख के खुश है? अगर मृत्यु मंडल में तू अहिल्या को देख ले तो तेरे होश उड़ जाएंगे, बहुत सुंदर है। तो जब इंद्र ने ये बात सुनी तो इंद्र का मन खराब हो गया। उसने चंदा को निमंत्रण दिया, चंद्रमा को, और कहने लगा कि इसी तरह गौतम ऋषि की घरवाली
बहुत सुंदर स्त्री है मृत्यु मंडल में और वहां चलना होगा। चंद्रमा को साथ ले लिया। यह भी रावण जैसा ही बुरा कर्म था। उसने चंद्रमा को कहा कि तू मुर्गा बन के आवाज दे देना, क्योंकि गौतम ऋषि रोजाना सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन आज रात के 12 बजे ही ऐसा कर देना और मैं अहिल्या के पास चला जाऊंगा। वही किया। 12-2 बजे या जो भी समय था, चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज दी। ऋषि जी खड़े हुए, धोती उठाई और स्नान के लिए चल दिए। जब गंगा जी पर स्नान के लिए गए, गंगा जी ने कहा, ऋषि जी आज तो अभी मैं ही तैयार नहीं हुई हूं, मैंने ही स्नान नहीं किया है, मैं ही नहीं उठी हूं, आज आपके घर में कोई अनर्थ हो गया, आप जल्दी जाइए। पीछे से इंद्र उसकी पत्नी के पास गौतम ऋषि का भेष बना के गया। वो कहने लगी कि आज आप इतने जल्दी आ गए कि आज मेरा मन मेरे काबू में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी लौट आया हूं। बोले कि ये तो गलत बात है, ये प्रभु को याद करने का समय है, आपके विचार इतने बुरे कैसे हुए आज। लेकिन जैसे कैसे जब ऋषि जी अंदर आए, वो घर से भाग के निकलने लगा बिल्ली का रूप धारण करके, तो कहने लगा कि असली रूप में आओ, तुम कौन हो। कांपने लग गया, इंद्र कांपने लग गया। इंद्र को कहने लगा, दुष्ट तूने किस लिए, एक बुरी चीज के लिए तूने इतना बुरा कर्म किया है, जा तेरे पूरे शरीर पर भग हो जाएंगे। पूरा शरीर भगों से भर गया उसका। इंद्र इतना शर्मिंदा हुआ, इंद्र लोक में नहीं जा पाया वो। और चंद्रमा को कहते हैं वो गिल्ली धोती थी मारी, आज तक वो धब्बा है, देखते हैं। जो भी था, तो जो भी हम बुरा कर्म करते हैं उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, उसका तो धब्बा आज तक नहीं मिटा। चंद्रमा को, इंद्र को इतने काफी सालों तक उसको उसी हालत में रहना पड़ा और फिर कहीं जाके उसने अपनी क्षमा मांगी, जब उसको फिर से वापिस इंद्र लोक गया। तो क्या हुआ कि उसको भी उस पाप से नहीं बचा जा सका उसको, क्यों कि उसने जो बुरा कर्म किया। लेकिन अहिल्या का उसमें कोई दोष नहीं था। अहिल्या को कह दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, आप मुझे श्राप देने से पहले सोचें कि इसमें मेरा क्या दोष था, आपने मुझे क्यों ऐसा कहा। बोले कि जाओ त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आएंगे और जब वो अपने पैरों से तुझे छुएंगे, तू वापिस स्त्री योनि में आ जाएगी। तो अब कहने लगी मेरा दोष ही नहीं है ऋषि जी। बोला कि अब तो मैं श्राप दे चुका, फिर हाँ एक काम कर सकता हूं मैं। बोला कि बताओ। कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, युग पलट सकता हूं, श्राप नहीं पलटा जाएगा। सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, इसलिए ऋषि ने त्रेता युग कर दिया। इसलिए लिखा लेख मिट जाता है। लिखे हुए लेख को संत मेट देते हैं। बड़े बड़े पापियों के मेट दिए, डाकुओं को मेट दिए, दुष्टों को पापों से बचा के धर्मात्मा बना दिया। बड़े बड़े जो ऐसे ऐसे पाप करने वाले थे उनको उनका जीवन सुधार दिया और उसी जीवन में उन पापों से निकाल के धर्मात्मा संत फकीर ओलिया बना के उनको स्थापित कर दिया। क्योंकि संतों के पास वो ताकत है कि वो जिसको चाहें अपनी ताकत दे के कर सकते हैं। तो संतों की शरण में जाने की जो महिमा है, संतों की शरण में जाके जो संतों की आज्ञा का पालन करता है, संतों के पास उनकी सेवा स्वरूपा करता है, उनके दिल को, उनके विश्वास को जो जीत लेता है, उनकी बताई हुई मर्यादाओं का जो पालन करता है, तो उसके सारे पाप कर्म चाहे कितने भी जन्मों के खोटे कर्म हो, एक पल में सूखी लकड़ियों के ईंधन का ढेर जैसे एक क्षण में नाश हो जाता है, इसी प्रकार से पल भर के नाम के जपने से ही नाश हो जाता है।